हेलो ट्रेडर्स, स्किल्स ऑफ ट्रेडर्स में आपका स्वागत है। आज आप लोगों ने मेरा लाइव ट्रेड तो देखा ही होगा। अगर नहीं देखा है तो नीचे लिंक दे दूंगा, देख लीजिएगा और उसको देख के आप आनंद ज़रूर लीजिएगा और उसका जो है क्या कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर मुझे रिव्यू ज़रूर दीजिएगा क्यों, और एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर दीजिएगा, जिससे कि मेरा प्रोत्साहन बढ़ेगा। तो ट्रेडर्स, आज मैं स्टॉक मार्केट का जो काला, जिसको सच कहते हैं, उसको मैं आज बताने वाला हूँ कि स्टॉक मार्केट में काला सच क्या है स्टॉक मार्केट का। जैसे हम लोग एक जानते हैं कि सट्टा खिलाने वाला एक व्यक्ति होता है, तो उसके और भी जो गुर्गे होते हैं साइड में बैठे होते हैं, जो कि पहले से ही प्लान करके बैठे हुए होते हैं। उसी तरीके से स्टॉक मार्केट का इंट्राडे ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट है। पोजिशनल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, इंट्राडे ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट है, ये बात ध्यान में रखिएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जो है स्टॉक मार्केट के बड़े बड़े प्लेयर्स बैठे रहते हैं, और जहाँ पर आम ट्रेडर्स का, जो छोटे छोटे ट्रेडर्स होते हैं, उनका वो बन जाता है लेंथ बन जाता है, जहाँ पर वो अपना बाइंग सेलिंग करते हैं। तो उसी के ऑपोजिट में ये ट्रेडिंग चलता है। ये इसका बहुत ही काला सच है, क्योंकि यदि उनके ऑपोजिट में नहीं चलेगा, उनको पैसा देगा, तो स्टॉक मार्केट नहीं कमा पाएगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि 51% जो है स्टॉक मार्केट की तरफ होता है, 49% जो है जो ट्रेडर्स की तरफ होता है, और उसके ऊपर ब्रोकरेज होता है। चलिए ठीक है, इस बात को एक नॉर्मल तरीके से हम लोग समझते हैं। हम लोग टीवी तो CNBC आवाज़ पर डे देखते होंगे। जब उस CNBC आवाज़ में हम देखते हैं रोज़ नए नए न्यूज़, नए नए समाचार हम लोग डेली देखते हैं। उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो हम लोग नए नए समाचार डेली देखते हैं टीवी में, तो जब हम देखते हैं तो उस समाचार में कितनी सच्चाई होती है और समाचार का इम्पैक्ट क्या होता है, इस चीज़ को कभी हमने समझने की कोशिश नहीं की। ठीक है, देखिए, उसमें नए नए ट्रेडर्स भी आते हैं, इन्वेस्टर आते हैं, जो अपनी राय देते हैं। जबकि जो टीवी पर बताया जाता है, उसमें एक चीज़ ये दिखाया जाता है कि जितने कॉल्स सही होते हैं, उन कॉल्स को बताया जाता है कि साहब, हमने तो एक हफ्ते पहले, एक महीने पहले ये कॉल्स दिया था, देखिए एकदम सही हो गया। लेकिन जो कॉल गलत होते हैं, उन कॉल्स को नहीं बताया जाता। ये इसकी काली सच्चाई है। उन कॉल्स को नहीं बताया जाता है कि ये कॉल्स गलत हुए हैं, ये एक महीने पहले, एक हफ्ते पहले, या एक दिन पहले, 2 दिन पहले हमने बताया था। तो क्यों? क्योंकि उससे छवि खराब होती है उस चैनल की। जबकि उनको यह भी क्लियर करना चाहिए कि भाई, हमने एक महीने पहले, एक हफ्ते पहले ये बताया था, ये कॉल्स गलत हो गया। और उसके लिए उसको टीवी चैनल को माफ़ी भी मांगनी चाहिए। उस जो ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, जो भी वहाँ पर फंडामेंटल एनालिस्ट जो भी बैठे हुए हैं, उनको ये बोलना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन वो कभी नहीं करते हैं। तो ये चीज़ आप कभी भी आजमाइए और देखिए, आपको समझ में आएगा। तो ये कॉल्स जो दिया जाता है, ये कॉल्स आपको और हमको खिलाने के लिए दिया जाता है। जो मेन खिलाड़ी है, जो बैठा है, जो खिलाने वाला है, हम तो खेल खेलने वाले छोटे मोटे प्लेयर हैं, लेकिन जो खिलाने वाला है वह अलग बैठा हुआ है, और वह आपसे कमाने के लिए, आपका पैसा लेने के लिए बैठा हुआ, ना कि आपको देने के लिए बैठा हुआ है। इस चीज़ को समझ कर चलिए। तो वह बार बार स्टॉप लॉस ट्रिगर करने की कोशिश करेगा। मैं आपको कई ऐसे पैटर्न बता सकता हूँ, कई ऐसे वो बता सकता हूँ कि जो स्टॉप लॉस ट्रिगर आसानी से करते हैं। तो इस चीज़ को देखिए, आप अनुभव कीजिए, आपको समझ में आएगा
क्या होता है। क्यों? क्योंकि यह जो है एक सच्चाई है और इस चीज़ को हम नकार नहीं सकते हैं। तो ये जो न्यूज़ क्रिएट की जाती है, जो इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स हमारे सामने आते हैं, ये ले लीजिए, ये दे दीजिए, ये कर दीजिए, लेकिन वो जो भी हैं वो या तो किसी ब्रोकर से रिलेटेड होते हैं या उनका कोई फर्म होता है या उनको आने के पैसे दिए जाते हैं। भाई वो उनको आने के पैसे दिए जाते हैं तभी तो आते हैं ना। तो वो ट्रेडर्स, वो इन्वेस्टर्स आते हैं आपके सामने और बोलते हैं और आप उनके कहने में, या समझिए एक नॉर्मल सा वो है कि राकेश झुनझुनवाला जी, अरे इन्होंने ये खरीद लिया, राधा कृष्ण दमानी जी ने खरीद लिया, फिर उसके बाद में विजय केडिया जी ने ये खरीद लिया। अरे साहब, खरीद तो लिया, राकेश जी तो एकदम ट्रेडर हैं और खुद भी बोलते हैं कि जिसमें मैंने पोजीशन बनाया, प्लीज़ आप लोग पोजीशन मत बनाइए क्योंकि मैं कब निकलूँगा मुझे पता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो खुद भी जो है, वो खुद भी पल्स ट्रेडर है। इस चीज़ को समझ के चलिए। जो ट्रेडिंग करते हैं उनका समझिए, अगर एक लीक हो गया कि ये ट्रेडिंग उन्होंने किया और वो पल्स ट्रेडिंग के हिसाब से उन्होंने किया और ना कि इन्वेस्टिंग के हिसाब से किया हो, तब क्या करेंगे आप? वो तो निकल गए, कब निकले, एंट्री का तो बताया गया लेकिन कब निकले ये पता नहीं चला। तो इस चीज़ को समझने की पूरी कोशिश कीजिए। तीसरा साइड है इसका कि हम लोग जो है ब्रोकर्स को वो ब्रोकिंग देते हैं, जो उनका पैसा होता है, जो ब्रोकरेज होता है, सरकार टैक्स लेती है। ये तीसरा पक्ष हो गया। ब्रोकर ये चाहता है कि मैक्सिमम आप ट्रेडिंग करें, मैक्सिमम आप पोजीशन लें, जिससे कि उनका ब्रोकरेज बना रहे। और सरकार ये चाहती है कि अगर आप मैक्सिमम ट्रेडिंग करते हैं, मैक्सिमम अपना उसमें वो बनाते हैं, पोजीशन बनाते हैं, तो सरकार को टैक्स मिलना है। तो इसलिए ट्रेडर्स पहले इस चीज़ को समझने की, इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए और सही दिशा में चलने की कोशिश कीजिए। एक सही प्लेटफॉर्म, सही वो होना चाहिए। अभी यहाँ पर जो है बहुत सारे टेलीग्राम पर भी बहुत सारे, ये हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। साहब सिर्फ आप ये देखिए कि आपके चैनल को हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, हम कर रहे हैं आपके चैनल को फॉलो, लेकिन उनके कितने ट्रेड सही होते हैं? क्या जो ट्रेड गलत होता है उसकी जिम्मेदारी वो लेते हैं? नहीं, सिर्फ फॉलो कीजिए बस। हमारी एक कम्युनिटी होनी चाहिए। देखिए ये ट्रुथ है जो बता रहा हूँ, बुरा लगे कोई बात नहीं है कि इसमें कोई ट्रेडर भी होंगे, कोई टेलीग्राम चैनल वाले भी होंगे, इन लोगों को बुरा भी लग सकता है, लेकिन ये जो सही है, सत्य है, वह सत्य है, उसको कोई भी नकारा नहीं जा, कोई भी नकार नहीं सकता सर। तो इस चीज़ को आप समझिए पहले, इसका ब्लैक साइड क्या है। आज जो ट्रेडिंग लेते हैं, जो बेट लेते हैं, देखिए आप कभी भी स्टार्टिंग में हम लोग भी, मैं भी कभी बेट लेता था, ठीक अपोजिट में घूम जाता था मार्केट। क्यों? क्योंकि सही जानकारी नहीं थी। सही जानकारी न होने के कारण वो बैठ के ठीक अपोजिट में मार्केट घूम जाता था। और मैं ये सोचता था साला मार्केट हमको देखता है क्या कि हम पोजीशन बना रहे हैं? तो हम ही नहीं बना रहे होते हैं, और भी लोग बना रहे होते हैं। हम ये सोचते थे हम जिस तरफ जाएंगे उसी तरफ हमारा मार्केट जाना चाहिए। एक गलत है, मार्केट सुपीरियर होता है, मार्केट ऑलवेज करेक्ट होता है। कोई न्यूज़ आ गया, वो न्यूज़ कितना इम्पैक्ट करता है, ये ज़रूरी नहीं कि न्यूज़ आया और वो न्यूज़ हमेशा इम्पैक्ट ही करेगा। न्यूज़ आया कितना इम्पैक्ट करेगा वह भी बहुत ज़रूरी है। आज का ही देख लीजिए, सुबह से मैं देख रहा था एक रेंज बाउंड में घूम रहा था निफ्टी, लेकिन 16,310 पे मेरा जो है एक्यूरेट शॉर्ट का वो पोजीशन बनने का मैंने सोचा था। उसके पहले जब देखा कि 16,325 पे एक कॉल और जनरेट हो गया है, एक जो
शॉर्ट करने का एक जगह और भी जनरेट हो गया है। तो मैंने उस चीज़ को जो है 16,325 पे जो है शॉर्ट का वो दिखाया। शॉर्ट का दिखाने के बाद में उस चीज़ को मैंने टारगेट दिया 16,225 से लेके 16,200 तक, जो कि दोनों भी टारगेट अचीव हुए। लेकिन मैं 16,225 तक में निकल गया। क्यों निकल गया? क्योंकि 250 पैसे में मैं निकल गया। क्यों? क्योंकि समय कम था और मैंने पोजीशन ली थी इंट्राडे की। ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो कल ये क्वेश्चन कोई भी पूछेगा कि अरे नहीं यार आप तो 25 बोल रहे थे। नहीं, मैं 25.50 पे मैं निकला हूँ। क्यों निकला हूँ? यही कारण है कि समय कम था। हो सकता दूसरे दिन का समय लेता, तो मैं वो इंट्राडे के हिसाब से मैं उस पोजीशन में नहीं था कि मैं उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकता। और दूसरे दिन का पोजीशन क्या होगा, आज जो मार्केट है वॉलेटाइल है, तो उस चीज़ का पोजीशन आगे उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा इसका भी पता नहीं है। कभी गैप अप में खुल जाता है, कभी गैप डाउन में खुल जाता है, कल कुछ और न्यूज़ निकल के आ गई। तो ट्रेडर्स इस चीज़ को ध्यान में रखिए और इस चीज़ को ध्यान में रखकर आगे का कॉन्सेप्ट आप बनाइए। आपका ट्रेडिंग स्किल परफेक्ट होना चाहिए, दैट्स ऑल। चलिए, इस बारे में हम आगे भी वो करेंगे, डिस्कशन करेंगे, वीडियोस हम डालेंगे, ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे, कैसे होता है, क्या होता है। तो उस चीज़ को आप एब्जॉर्व कीजिए, देखिए हमेशा, और लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो इससे मेरा क्या है कि मेरा प्रोत्साहन बढ़ेगा, और प्रोत्साहन बढ़ेगा तो मैं आगे और भी अच्छे वीडियोस और अच्छे तरीके बताऊंगा। चलिए, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।